नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर। ये वही कमेटी है जिसके माध्यम से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 अक्टूबर को, आज इसी कमेटी द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पेश की जाने वाली थी, परंतु इसकी जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि क्या कारण था कि इसको पोस्टपोन किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इकोनॉमी से रिलेटेड ना देश में 2 पॉलिसियां चलती है, एक फिजिकल पॉलिसी तो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, परंतु फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो बनाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा ही रिलीज की जाती है। ये संबंधित होती है इनडायरेक्ट टैक्स से साथ ही साथ रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी किस कमेटी द्वारा गठित की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। अब ये बात करते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई जब बना तभी से थी? तो नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया जून 2016 में। ठीक है, अब जून 2016 में किया गया, तो इससे पहले भी कोई सिस्टम रहा होगा तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जून 2016 से पहले ना बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी पेश की जाती थी, बिल्कुल बनाई जाती थी, पर बनाने का तरीका अलग था। तो कैसे बनाई जाती थी? गवर्नर जो होते थे उनको ये पावर थी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है। हालांकि उनके पास भी एक कमेटी होती थी जो उनको एडवाइस करती थी, परंतु मैक्सिमम पावर गवर्नर के पास में होती थी। जून 2016 में गवर्नमेंट ने इस मोटो को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए। अब मैंने आपको बता चुका है कि पहले आरबीआई के गवर्नर ही इस पॉलिसी को बनाते थे। ठीक है, अब जब वही बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैनेज नहीं हो पाएगी। इसी मोटो को देखते हुए सरकार ने क्या किया, जून 2016 में बना दिया क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो पहली चीज तो समझ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई। सेकंड चीज भी समझ लेते हैं, इसका कार्य क्या है। इसका मेन कार्य एक ही है दोस्तों, इसका मेन कार्य है इन्फ्लेशन रेट को कवर करके रखना। और कितनी कवर करना है? 4% कवर करके रखना है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट क्या होती है। देखिए, इन्फ्लेशन रेट होती है महंगाई की दर। मतलब ये पेन है, मान लीजिए इस वर्ष 10 रुपए का आ रहा है, नेक्स्ट ईयर अगर ये 20 रुपए का आएगा तो क्या हुआ, इसकी रेट बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई। दूसरी चीज, एक और चीज हुआ दोस्तों, करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी गिर चुकी है। तो इस 2 तरीके से हम ना इन्फ्लेशन रेट को देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन रेट बोला है मतलब दर, मतलब कि किस दर से बढ़ रही है महंगाई, ये देखना है। अब मैंने क्या बोला था, 10 रुपए की पेन थी, ठीक है, 20 रुपए हो गई, मतलब 100% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, 10 रुपए की पेन है, अगर 14 रुपए हो जाए तो 40% इन्फ्लेशन रेट है। यही है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो ये क्या मैनेज करती है, इन्फ्लेशन रेट मैनेज करती है। और कितना मैनेज करती है, मतलब कि 4% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कि 4% ही रखना है, इसमें कुछ डील भी दिया गया है और साथ ही साथ बोला गया है कि आप 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन रेट को क्या करिए, मैनेज करिए। तो ये मुख्य कार्य है दोस्तों। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर, संरचना को लेकर बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की संरचना कैसे होती है? 6 कुल सदस्य होते हैं इसमें, और इस 6 सदस्यों में से भी 3 सदस्य कहीं आरबीआई के होते हैं, तो 3 सदस्य गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, 3 सदस्य जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट एक कमेटी गठित करती है, और उस कमेटी के द्वारा ही इस कमेटी के लिए 3 सदस्य को क्या करती है, अपॉइंट करती है। अब 3 सदस्य जो आरबीआई के होते हैं उसमें 2 सदस्य तो एक गवर्नर और दूसरे डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया होगा। 6 सदस्य है, 3 गवर्नमेंट द्वारा तो 3 आरबीआई के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वे ऑफ वर्किंग को लेकर। कार्य करने का तरीका कैसा है इसका? कार्य करने का जो तरीका है, मतलब कि आप रेपो रेट को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं? अब मैंने आपको बताया रेपो रेट को कम और ज्यादा क्यों करते हैं। तो अब देखो, मैंने क्या बताया आपको, इन्फ्लेशन रेट को कवर करके रखना है। अब इन्फ्लेशन रेट को कवर करने के लिए ही ना रेपो रेट को कम ज्यादा किया जाता है। इसको समझेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अभी क्या हम समझ रहे थे कि जो निर्णय लेना होता है वो कैसे लेती है, मतलब कार्य करने का तरीका कैसा होता है। तो अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है इस कमेटी को, तो वो होता है वोटिंग के द्वारा। ठीक है, अगर पूरे सदस्य राजी ना हो किसी भी निर्णय को लेकर तो फिर होती है वोटिंग। और वोटिंग करने के बाद भी क्या देखा जाता है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर देखे जाते हैं कि मेजोरिटी किसके पास है। अगर किसी निर्णय को लेकर सभी सदस्य हाँ ना हो तो मेजोरिटी देखी जाती है, मतलब 3 से अधिक सदस्य अगर किसी में हामी भर रहे तो वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए बोला जा रहा है कि रेपो रेट को बढ़ाना है, तो 3 से ज्यादा सदस्य क्या होना चाहिए, ठीक है, बढ़ा दो, ये बोलना चाहिए। मतलब 4 सदस्य कम से कम होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वे ऑफ वर्किंग होती है। परंतु अगर 6 सदस्य अब 3
बोले कि नहीं हमें नहीं बढ़ाना, 3 बोले हमें बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आरबीआई के गवर्नर की जो पावर है ना वो किसके समान है, वो है लोकसभा के अध्यक्ष के समान, राज्यसभा के सभापति के समान। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो निर्णायक मत देते, वैसे गवर्नर भी यहाँ पर निर्णायक मत देते, मतलब वो जो कहेंगे वही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होती है वे ऑफ वर्किंग। अब बात करते हैं कि मैंने आपको अभी बताया जो करंट में आज रिलीज की जाने वाली जो पॉलिसी थी वो मीटिंग ही नहीं हो पाई और मीटिंग को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि आरबीआई द्वारा कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया गया है कि क्यों पोस्टपोन किया गया है, परंतु फिर भी अगर मैं बात करूं तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके माध्यम से ये बोला गया है कि कोरम होता है एक। अब ये कोरम क्या होता है, कोरम एक न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है जिसके उपस्थित होने पर ही क्या किया जा सकती है, मीटिंग की जा सकती है, और ये है 4 सदस्य, मतलब 6 में से 4 सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप मीटिंग कर सकते हैं। अब ये उपस्थित नहीं थे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब उपस्थित क्यों नहीं थे ये समझ लो। 3 सदस्य जो मैंने आपको बताया ना, जो गवर्नमेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ये नियुक्ति नहीं की गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगस्त में इनका टेन्योर खत्म हो चुका है, कार्यकाल अगस्त में खत्म हो चुका है, परंतु अब तक इनको क्या नहीं किया गया था, अपॉइंट नहीं किया गया है। हालांकि इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, पर अगर फिर भी बात करूं तो ये अपॉइंट ना होने के कारण इसको क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए क्यों पोस्टपोन किया गया। ठीक है, कोरम होना चाहिए 4 सदस्य, चूंकि 3 ही सदस्य होने के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मीटिंग नहीं हो सकती थी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, मतलब ऐसे कौन कौन से इसके क्या निगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। तो निगेटिव प्रभाव को देखें तो सबसे पहली चीज आप समझ ही रहे होगे कि 23.9 निगेटिव में हमारी क्या रही है, इस बार ग्रोथ रेट रही है, मतलब ऐसी स्थिति है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। दूसरी चीज जो देखने को मिल रही है वो इन्फ्लेशन रेट। आप समझ रहे होगे कि जो सप्लाई चेन होता था वो काफी क्या हो चुका है, यहाँ पर खराब हो चुका है, और इस कारण से जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी हाई है। दूसरी चीज लिक्विडिटी भी कम है, तरलता काफी कम है। तो 3 प्रॉब्लम मैंने देखा, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लिक्विडिटी भी कम है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन कम है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको दोस्तों बता दूं कि क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन कब ज्यादा होती है, जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब सभी के पास अगर मार्केट में पैसा आ जाए तो महंगाई बढ़ जाती है। क्यों, मान लीजिए एक वस्तु है और उसको 10 लोग खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, परंतु वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पैसा भी नहीं है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। क्यों हुआ, इसका कारण है कि सप्लाई चेन पर क्या हो चुकी है, इफेक्टिव हो चुकी है, मतलब सप्लाई हो नहीं पा रहा है माल, इस कारण से रेट बढ़ चुके हैं। तो इन्फ्लेशन भी एक साइड बढ़ चुकी है, लिक्विडिटी भी कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ना त्वरित निर्णय लेना बहुत आवश्यक था, हालांकि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये कब मीटिंग होगी ये तो पता नहीं, पर फिर भी अत्यंत आवश्यक था कि अब ये मीटिंग हो। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।